नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो। हेलो। हाँ सर, नमस्कार। हाँ नमस्कार। कौन? सर मैं अयोध्या से अमित कुमार गुप्ता बोल रहा हूँ सर, ये टेट 11 से। बताइए अमित जी। बस सर ऐसे ही कुछ समस्याएं थी तो हमने कहा पूछ लें सर से। बताइए। सर जैसा कि आपसे एक बार पहले भी बात हुई थी, हम्म तो उस दौरान सर हमने जो बताया था उसके अकॉर्डिंग आपने कहा था बीएड टेट वालों का हम्म शिक्षा मित्र के बाद सारी प्रक्रिया शुरू होगी, हम्म हम्म तो केंद्र सरकार घोषणा करेगी। हम्म पर और उसमें कई लाख पद रिक्त हैं ऐसा आपने बताया हुआ था। हम्म पर सर हमारे व्हाट्सएप पे एक सज्जन ने भेजा है जिसमें अभी जो संदीप सिंह मिनिस्टर बने हुए हैं उन्होंने एक बैठक किया है, हम्म जिसमें उन्होंने बताया कि शिक्षक और छात्र का अनुपात ठीक ठाक है, मतलब इससे भर्ती के आगे कोई आसार नहीं दिख रहे, केवल शिक्षा मित्रों का ही हो रहा है सर। हम्म। तो हम लोग वाला सर कब तक शुरू होगा? अच्छा, एक जानकारी दीजिए। जी सर। एक स्कूल है, उसमें मान लेते हैं 25 बच्चे हैं। जी सर। और दूसरा स्कूल है, उसमें भी 25 बच्चे हैं मान लेते हैं। जी। जी। तो टोटल दोनों स्कूल में कितने बच्चे हो गए? सर 50। 50 बच्चे हो गए। और मानक है 30 पर एक टीचर। जी सर। तो 50 बच्चों पर कितने टीचर की जरूरत पड़ेगी? सर हालांकि अगर देखा जाए तो एक अनुपात है, 30 का अनुपात है अभी। तो 30 एक अनुपात के अनुसार कितने टीचर की जरूरत पड़ेगी? आप सिर्फ आंसर दीजिए। सर वैसे तो 2 टीचर की आवश्यकता पड़ेगी दो अभी। टीचर की। तो आपको क्या लगता है कि दोनों स्कूल 2 टीचर से चल जाएंगे? नहीं सर, बिल्कुल नहीं चलेगा। तो आपने पढ़ तो लिया, लेकिन जो मूर्ख लोग शेयर कर रहे हैं उनसे आपने सवाल नहीं किया कि ये जो आंकड़े हैं, एक ही आंकड़े कई चीज व्याख्या करता है। जैसे ये कहा जाए कि एक गांव में जी। 500 लोग रहते हैं। जी। तो उस आंकड़े के आधार पर क्या आप कह सकते हैं कि उस गांव में क्या क्या जरूरतें हैं और क्या क्या करना होगा विकास? क्या ये आंकड़े पर्याप्त हैं? अ, जी सर, बिल्कुल। कोई आंकड़ा किस पर्पज से निकाला गया है, उस पर्पज को समझिए। वो आंकड़े टोटल ऑल ओवर यूपी का है। पूरे जी सर। यूपी में कितने इस वक्त बच्चे हैं नामांकन जिनका है, और जी। कितने टीचर हैं, वो अनुपात निकाला गया है। अब अगर अच्छा। 50 बच्चे दो स्कूल में हैं, जी। तो दोनों स्कूलों में 1 से 5 तक अगर कक्षाएं चल रही हैं, तो एक स्कूल में तो 5 टीचर की जरूरत होगी ना। ऐसा तो है नहीं बिल्कुल। एक टीचर जो है बिल्कुल सबको सर। पढ़ा देगा एक साथ। जी। और चाहे जिस क्लास में जितने बच्चे हों, अगर एक बच्चा भी है तो उसको एक टीचर तो वहां चाहिए, क्योंकि 30 पर एक टीचर चाहिए। 30 से जी। नीचे भी है तो भी एक चाहिए, 30 से जब ऊपर होगा तो सेक्शन बनाने के लिए कहा गया है। बिल्कुल। तो अब आप बताइए कि अगर दो स्कूल है, 50 बच्चे हैं, और वहां पर काउंटिंग आ रही है, क्योंकि ऑल ओवर निकाला गया है 2 टीचर का। तो क्या जी। 2 टीचर 2 स्कूल चला लेंगे? नहीं सर। 2 टीचर 2 स्कूल क्या एक स्कूल नहीं चला पाएंगे? तो आंकड़ों को समझिए। एक अभी नई नई सरकार बनी है, जी। और सरकार अपना मीटिंग, पहला मीटिंग था उनका, तो वो टोटल निकाले हैं कि टोटल कितने बच्चे हैं सारे आंकड़े मंगा करके। और वर्तमान में कुल कितने कार्य शिक्षक हैं, यानी कि अस्थाई शिक्षक, जी। संविदा शिक्षक, सबको काउंट किया गया है। जी। ठीक है। और आप जानते हैं कि अब संविदा तो खत्म होना है। जी सर। तो अभी आप हाल ही में देखेंगे, थोड़ा समय लगेगा, कि संविदा भी खत्म होना है, और हर कक्षा में एक शिक्षक की जो बात कही गई थी, हमारे केंद्रीय शिक्षा मंत्री जी इस पर बोले थे, वो भी लागू होना है। और अच्छा। उसके साथ साथ शिक्षक छात्र अनुपात, यानी कि एक कक्षा में 30 बच्चे से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। 30 बच्चे पर एक टीचर देना। अगर 30 से ज़्यादा बच्चे होते हैं, तो जी। प्राइवेट स्कूल में आपने देखा होगा ABCD कई सेक्शन चलते हैं, जी। है ना। तो जी। वैसे ही कई सेक्शन बनेंगे। और जो प्राइवेट वाले 50 बच्चे, 60 बच्चे, 80 बच्चे बैठाते हैं क्लास में, जी। वहां पर भी ये कंपलसरी होगा 30-1 का अनुपात, कि 30 बच्चे पर आपको एक टीचर देना होगा। प्राइवेट वाले आप चले जाइए, देखिए 60-60 बच्चे बैठा रखे हैं, 70 बच्चे बैठा रखे हैं क्लास में। जी सर, सही कह अगर रहे हैं आप सर। 70 बच्चा है तो 3 सेक्शन होना चाहिए कि नहीं? जी, बिल्कुल होना चाहिए सर। तो आंकड़ों को समझिए। वो आंकड़े पूरे यूपी के हैं कि कुल कितने बच्चे हैं और कुल कितने शिक्षक हैं, और पूरे बच्चों पर अनुपात निकाला गया है। अभी हर कक्षा में एक शिक्षक, ये लागू होना है। जब नए आंकड़े आएंगे सामने, जब हर जी। स्कूल वाइज, एक एक स्कूल वाइज निकाला जाएगा कि कितनी कक्षाएं चल रही हैं, कितने टीचर की जरूरत है,
और एक जी कक्षा में कितने बच्चे हैं? मान लीजिए कोई ऐसा स्कूल, सरकारी स्कूल होगा जहाँ पर एक कक्षा में 5-10 बच्चे होंगे, कोई ऐसा भी सरकारी स्कूल होगा बिल्कुल जहाँ सर। पर एक ही कक्षा में 40-50 बच्चे भी एडमिशन हो गए होंगे। जी सर, सही है। जहाँ पर एडमिशन ज़्यादा हो रहा होगा वहाँ पर ज़्यादा हो गए होंगे। तो अगर 40-50 बच्चे एक क्लास में हो गए हैं तो वहाँ सेक्शन बढ़ाना होगा। कोई ऐसा भी गांव होगा जहाँ पर आबादी काफ़ी ज़्यादा होगी, स्कूल कम होगा, तो वहाँ पर हो सकता है एक ही क्लास में 80-90 बच्चे भी आ गए हों, एडमिशन न जी लिया सर, जा सही है। रहा हो। तो जी अभी तो जो अनुपात समानुपात की बात हो रही है, ये अनुपात तो अभी लागू ही नहीं हुआ है। और हर कक्षा में एक शिक्षक की योजना हम आपको शेयर कर देंगे, जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री जी ने बोला था, वो कई बार हमने शेयर भी किया है, हर वीडियो में लगा भी रहता है। जी हम बार सर, बार कहते हैं कि सर मैं पिछले मतलब लगभग 4-5 महीने हो गए सर आपसे जुड़े हुए। हम्म आपके मैं हर वीडियो को फॉलो करता हूँ और हम्म, प्रतिदिन मैं आपके वीडियो का बेसब्री से इंतजार करता रहता हूँ। अच्छा जिसमें अच्छा। इसमें आपने सर कई चीज़ें कहा है जो मैंने नोटिंग किया हुआ है। जैसे आपने कहना था कि ये अतिशीघ्र तो कार्रवाई होगी ही, हम्म। साथ में एक कंप्यूटर के लिए आप सबको परामर्श देते हैं कि कंप्यूटर की चीज़ आप सीख लें। आज के टाइम में जी एक सामान्य व्यक्ति की बात करते हैं, टीचर को छोड़ देते हैं। जी सर। एक सामान्य व्यक्ति, आप बताइए, उस नहीं सर, जो अपना घर मैं चला रहा सहमत है। हूँ, मैं अप्रूव्ड हूँ। और हम्म, मैं आज इस लाइन में, कंप्यूटर की लाइन में मेरी खुद की शॉप है। तो अच्छा मैं अच्छा। मान के चलिए सर, मैं करीब 10 साल हो गए मुझे कंप्यूटर का वर्क करते हुए। तो हम ये कह रहे हैं कि एक सामान्य व्यक्ति जो खेती बाड़ी करता हो, कोई व्यापार करता हो, मेहनत मजदूरी करता हो, वो भी बैंक तो जाता होगा। और सर आपके समझाने की ट्रिक का मैं बहुत कायल हूँ। जो आप अच्छा। बताते हैं हम्म। इस तरह की हर चीज़ एग्जाम्पल दे करके, वो मैं बहुत फॉलो करता हूँ। और शायद ऐसा ही कंसल्टेंस या देने वाला, हालांकि मैं भी कंसल्टेंसी का ही कार्य करता हूँ। अच्छा अच्छा। मैं एनजीओ, स्कूल, सोसाइटी, मदरसा, ट्रस्ट जो रजिस्टर्ड होते हैं वो संबंधित हम्म, काम में करता हूँ सर। अच्छा अच्छा। नहीं, हम आपसे एक चीज पूछ रहे थे कि एक जी सामान्य सर। व्यक्ति खेती बाड़ी करता हो, मजदूरी करता हो, व्यापार करता हो, कोई भी हो, आज के डेट में बैंक से तो वो जुड़ा ही होगा, बैंक का जी सर, काम करता हो। बिल्कुल। सरकार की तरह तरह की योजनाएं आती रहती हैं, उनके बच्चे पढ़ रहे होंगे तो उनके लिए योजनाएं आती होंगी, जो भी कहीं ना कहीं किसी न किसी विभाग में जाता ही होगा। बिल्कुल सर। तो उसको वहां पर जाने के बाद कोई फॉर्म भरना है या कोई काम है जाकर के प्रिंट कराना है, कहीं वेबसाइट पर कुछ है या जी मोबाइल में कुछ है। जी बिल्कुल सर। आज के टाइम में कोई कहे कि हम हिंदी पढ़ना लिखना ना सीखें, इंग्लिश पढ़ना लिखना ना सीखें, कंप्यूटर थोड़ा बहुत चलाना न जाने, और जी, आज के जो भी डिमांड है उन चीज़ों से हम दूर रहें, तो कैसे संभव है कि आज के टाइम में ये पॉसिबिलिटी ही नहीं सर ना ऑलरेडी, क्योंकि इस जनरेशन जिस तरह से डेवलपमेंट हो रहा है, हम्म। टेक्नोलॉजी आ रही है, उसमें कंप्यूटर का अहम रोल है। अब अगर एक मजदूर की बात कर लें, जैसे मान लें कोई बढ़ई है, वो सामान्य बढ़ई है, पहले वाले तरीके से हर काम करता है, तो जी आज के डेट में क्या उसको कोई बुलाना चाहेगा? घर पर आएगा, एक छोटे से काम के लिए उसको घंटों या कई दिन लग जाएंगे। और आजकल जी जो नए लोग आ गए हैं, वो तरह तरह की मशीनें आ गई हैं, बिल्कुल बिल्कुल सर। वो कई कई दिन का काम कुछ घंटे में खत्म कर देते हैं। जी सर। तो अगर आप ही को काम कराना होगा, कोई व्यक्ति कोई काम 2 दिन में करे या कोई व्यक्ति की 1-2 घंटे में खत्म करे, तो किसको आप हायर करना चाहेंगे, किससे कराना चाहेंगे? जाहिर सी बात है सर, जो आधुनिक दौर का है इंसान है, हम्म। जो मशीनों से जरिए अपना सारे काम को निपटा रहा है, उसी को बुलाना चाहेंगे। भाई एक मजदूर जो कि आएगा 2 दिन काम करेगा, आप उसको 500 रुपए के हिसाब से भी अगर 2 दिन का देंगे तो 1000 रुपए जाएगा। बिल्कुल सर, बड़े और आराम से। वही व्यक्ति अगर आकर के 2 घंटे में काम करके जा रहा है और आपसे 1000 रुपए मांग रहा है, तो आपका समय तो बच गया ना, पैसा तो वही बिल्कुल लगा। बिल्कुल सर। तो आज का समय जो है, इस दौर में समय की बहुत कीमत है, तो समय बचाने के लिए तरह तरह की टेक्नोलॉजी आ गई है, उसका सर उपयोग आपकी करना आपकी है। एक बात को मैं बहुत अच्छा मुझे लगा है, हम्म जो आप कहते हैं बार बार, हर जो चाहे 11 का टेट का हो, चाहे कोई भी स्टूडेंट जो आज हम्म इस हम्म फील्ड में आना चाह रहा है, हम्म। कि इसके साथ साथ आप इसके भरोसे ना रहिए और आप अपना कुछ अदर करते रहिए। बिल्कुल, कभी भी इनकम का एक जरिया नहीं होना चाहिए या किसी एक नौकरी के भरोसे नहीं बैठना चाहिए। जी लाइफ सर। क्या है, एक एक दिन गुजरती जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो आप जो जो कुछ कर सकते हैं कीजिए। 24 घंटे हैं, उसमें से 8 घंटे सोने के लिए निकाल लीजिए, 2-4 घंटे और निकाल लीजिए। उसके बाद अपना पूरा टाइम झोंक दीजिए ना पैसा कमाने पर, क्योंकि पैसे की बिल्कुल वैल्यू है आज। बिल्कुल सर। आपके पास पैसा है तो सारे लोग, परिवार, नातेदार, रिश्तेदार सब आपके अपने हैं। पैसा नहीं है तो कोई नहीं है आपका, है बिल्कुल ना? सर, सही कह रहे हैं इसे। सर पैसे से हम क्या लोग के चीज। जो टेट 11 के मैटर तो कब क्लोज हो चुका है, जो नई भर्ती के माध्यम से हम्म होना है हमें। हम्म तो आप जैसा बताते हैं सर, डेमो और इंटरव्यू का के हम्म माध्यम से सिलेक्शन होगा। हम्म तो
डेमो तो सर जैसे हमारा है कि मैं 10 साल से कंप्यूटर पे ही अपना वर्क कर रहा हूँ सब, और हम्म मुझे बोलने में या कहीं मंच करने में कोई हिचकिचाहट नहीं है। हम्म जब हमारे यहाँ बीएड के प्रहरी में वो प्रशिक्षण दिया जा रहा था हम्म स्कूल वगैरह में ले जा करके, तो वहाँ भी मैं बेधड़क होकर के अपना जो भी मैं कर सकता था हम्म प्रेजेंटेशन, वो मैं हम्म फॉलो करता था। हम्म बल्कि टीचर कहते थे सर कि आप बेटा, और जहाँ कमियां थी वो इंगित करते थे, और हम्म मतलब जैसे जो बच्चे संकोचवश नहीं जाते थे वहाँ पे, उनको हम्म ज्यादा समय देते थे कि यहाँ आप जाइए, वहाँ पढ़ाइए। हम्म और हमें उस दौरान तो सब पर कोई दिक्कत थी नहीं, और चूंकि कंप्यूटर भी सर हमारा ठीक ठाक है, हमें कंप्यूटर की जानकारी है, इसलिए मुझे कोई दिक्कत नहीं कंप्यूटर के बारे में। देखिए, कोई भी इंटरव्यू हो या कहीं भी बस आप जाएंगे। इंटरव्यू को सर फॉलो करने में थोड़ा सा, जैसे उसमें क्या पूछ सकते हैं, कैसे क्या है, कहीं ना कहीं हम्म, हिचकिचाहट तो थोड़ा रहती है सर। देखिए, कोई भी व्यक्ति जिसके पास ज्ञान होगा, जी वो उसके अंदर हिचकिचाहट बिल्कुल नहीं आने वाली, वो नर्वस नहीं होने वाला। सबसे जी मेन इंपॉर्टेंट है पहले नॉलेज, ज्ञान। जी आपने देखा होगा, इसी टेट 2011 को ले लीजिए या 69 भर्ती में ले लीजिए या बीएड बीटीसी किसी को ले लीजिए, ऐसे लोग जो कि कहीं से जुगाड़ उगाड़ करके अपना व्यवस्था कर लिए हैं, जी तो बिल्कुल सर। जुगाड़ तो कर लिए, लेकिन आज भी वो सिर्फ बैठे हैं कि जो है मेरिट पर हो जाए, ऐसे हो जाए, वैसे हो जाए, किसी न किसी ही सहारे। तो आज के दौर में तो ऐसे तो नहीं हो जाने वाला है, बिल्कुल क्योंकि सर। सुपर टेट आ चुका है, इंटरव्यू डेमो अब कंपलसरी होने जा रहा है। तो इंटरव्यू डेमो में कुछ खास नहीं होगा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, कॉन्फिडेंस नॉलेज से आएगा, तो थोड़ी बहुत पढ़ाई करते रहिए। जो सुपर टेट का सिलेबस है उसको उठा करके देख लीजिए, उसी सिलेबस को पूरा जो है कोशिश कीजिए कवर करने का। तो सर हम्म मेरा आपसे अनुरोध है सर, एक इंटरव्यू डेमो पे भी कुछ ऐसा जो लेटेस्ट या जानकारी जो शेयर हो, जिससे सभी का भला हो सके, कुछ उस पे एक वीडियो सर बना दीजिए। चलिए, कभी देखेंगे। एक्चुअली क्या है कि आपने देखा होगा, जो कोचिंग वाले हैं वो जनरली जो भी चीज़ें एक्सप्लेन करते हैं, बताते हैं, तो बोर्ड एक होता है सामने। जी सर। अभी उस तरह का कोई बोर्ड वोर्ड अपने पास व्यवस्था नहीं है, इसलिए उस तरह की वीडियो नहीं बना पाते हैं। जी जल्दी ही कोशिश करेंगे उस तरह की भी वीडियो बनाया जाए। लेकिन अभी फ़िलहाल क्या होता है कि जो भी बातचीत होती रहती है, काफ़ी चीज़ें जो है लोगों से एक्सप्लेन हो जाता है, चर्चा हो जाती है, वो शेयर कर देते हैं, सुन करके लोगों को समझ में आ जाता है। तो सर देखते हैं सारी कितना दिया बातें सर, जाएगा। सारी बातें सर आपकी मुझे पूरी तरह से, मैं हुँ, हुँ। संतुष्ट हूँ। बस ये हम लोग का टाइमिंग सर कब आएगा, थोड़ा सा जैसे कुछ उत्सुकता होती है, बस इतना। हुँ, हुँ। तो आप इस चीज़ को ऐसे समझिए ना, कि जैसे आज आपने बीज बोया जी और सर। कल आप सोच रहे हैं कि जो है हम आम खा लें, क्या संभव है? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। आप जानते हैं कि फसल जब बीज बोया जाता है, उसके बाद हर चीज़ का एक टाइम होता है, और वो टाइम आने पर ही, ऐसे ही गवर्नमेंट जो है स्कूलों के लिए काम कर रही है। स्कूल बच्चों के लिए हैं, न कि नौकरियों के लिए। हम बार-बार समझाते हैं इस चीज़ को। बिल्कुल बिल्कुल सर। चाहे वो स्कूल हो, अस्पताल हो या अन्य कोई डिपार्टमेंट हो, वो सेवा देने के लिए है, न कि नौकरियाँ देने के लिए है। तो अब उस फील्ड में गवर्नमेंट क्या कर रही है, हमें ये देखना होगा। बिल्कुल सर। हमने कर लिया बीएड, बीटीसी, डीएलएड, हम नौकरी चाहते हैं सरकारी, जी तो गवर्नमेंट अपने प्लान लेकर आएगी, उस पर कुछ काम करेगी, तो ज़ाहिर-सी बात है लोगों को हायर करेगी, रखेगी। तो हमें जी देखना होगा कि उनके प्लान में क्या-क्या चीज़ें हैं, और वो प्लान एक दिन का कभी भी नहीं बनाते हैं, उनका प्लान होता है, वर्षों में होता है। जी सर। तो ऐसे ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में आई थी, और उसी के तहत सारी चीज़ें हो रही हैं। राज्य की अपनी कुछ योजनाएँ होती हैं, केंद्र की अपनी होती हैं। जो केंद्र की योजनाएँ होती हैं, वो राज्यों में ही लागू होते हैं। तो जो जी राष्ट्रीय बिल्कुल। शिक्षा नीति है, वो सभी राज्यों में लागू होना है। उसी के अच्छा सर। तहत आगे सारी चीज़ें होंगी। हुँ। जी जी सर, जैसा कि 2022 सर मान के चले कि हम लोग का कुछ उसमें संभावना है सर। देखिए, एक तो संविदा खत्म होना है, तो वो पद खाली होंगे। जी दूसरा, अभी जो अनुपात की बात हो रही है, ये अनुपात जो है पूरे प्रदेश का, और आज तक हमेशा जब भी अनुपात निकाला गया है, चाहे जी जब भी, जिसके भी कार्यकाल में, तो पूरे प्रदेश का ही निकालते आए हैं। जबकि अब जो है चेंज होना है, और चेंज तो होना, आरटीई एक्ट जब लागू हुआ था 2009 में, तभी से होना था, लेकिन हुआ नहीं, तो अब राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत होना है। तो पहला है कि हर कक्षा में 1 शिक्षक, ये योजना जी जो है कंपल्सरी किया जाएगा। तो जी संविदा खत्म होना है, और स्कूल वाइज अनुपात लागू होना है। ये सारी चीज़ें होंगी, तो टीचर की ज़रूरत होगी ही होगी। और जी सबसे पहले प्री प्राइमरी पर फोकस है गवर्नमेंट का, क्योंकि नीचे से ही नींव रखी जाती है। बिल्कुल सर। और प्री प्राइमरी पर लगातार आंगनबाड़ी वगैरह का न्यूज़ पढ़ ही रहे होंगे आप। जी सर। हुँ।
तो शिक्षा मित्र को भी ले जाना है वहाँ पर। फिलहाल अभी उनका ट्रेनिंग वगैरह चल रहा है। 75 जिले हैं, कुछ जिलों में अभी हो पाया है 4 दिवसीय ट्रेनिंग, कुछ जिलों में अभी बाकी है। तो ये ट्रेनिंग मान कर के चलिए कि अगर अप्रैल में कंप्लीट होता है तो फिर बीच में गर्मी की छुट्टियाँ हैं, तो इनका समायोजन करने में, समायोजन तो बोलना पड़ जाता है, नहीं तो नियुक्ति, जी समायोजन शब्द तो उपयुक्त नहीं, लेकिन शिक्षा मित्रों को यही शब्द समझ में आता है तो बोलना जी जी। पड़ता है। उनको 2 ही शब्द समझ में आते हैं, एक तो समायोजन और एक मानदेय। सैलरी की बात कीजिए तो उनको समझ में नहीं आता। दो ही चीज की भाषा वो सब समझते भी हैं। हाँ, तो इसलिए बोलना पड़ जाता है उन्हीं की भाषा। तो उनका जब हो जाएगा प्री प्राइमरी में नियुक्ति, जी तो इसके बाद जो प्राइमरी सेक्शन है, जूनियर सेक्शन है, इनमें बहुत ही ज़्यादा पद खाली हैं। बहुत सारे लोग रिटायर हुए हैं। पहले रिटायरमेंट क्या होता था कि कोई जनवरी में हो रहा है, कोई 10 तारीख को हो रहा है, कोई 15 तारीख को हो रहा है, कोई दिसंबर में हो रहा है, अलग-अलग जी टाइम पे होता है। अभी न गवर्नमेंट ने चेंज किया है कि साल में 2 ही बार रिटायरमेंट देंगे। यानी कि एक नियत तिथि तय रहेगी, जी उस तिथि की जो रिटायर हो रहा है पहले भी उसको रोक कर रखेंगे, भैया तुम कुछ दिन और नौकरी कर लो, उस तिथि को जी ही रिटायरमेंट तुमको देंगे। अब कोई अगर कुछ दिन बाद हो रहा है, उस तिथि से थोड़ा सा आगे है, तो थोड़ा पीछे उसको ले आएंगे, भैया चलो तुम 10 दिन पहले रिटायर हो जाओ। नहीं सर तो सही इस है। तरह से एक डेट पर एक साथ रिटायरमेंट देने का, तो साल में 2 बार रिटायर होंगे। तो ऐसे क्या होगा कि जब रिटायर होंगे तुरंत उतने पद खाली होंगे, पहले से गवर्नमेंट को मालूम रहेगा कि इस तारीख को इतने लोग को रिटायरमेंट देना है, तो पहले से वो व्यवस्था शुरू कर देगी। जी सर सही कह रहे और हैं। अभी हाल ही में हुआ भी है, रिटायरमेंट एक साथ दिया गया है। तो गवर्नमेंट जो सिस्टम है जो ऐसे ही चला आ रहा था उल्टा सीधा, उसको सही कर रही है। सारे पद भरे जाएंगे। मुश्किल से मान चलिए कि अगर शिक्षा मित्रों का अप्रैल में हो जाता है या जुलाई में हो जाता है, तो उसी के बाद प्राइमरी सेक्शन में होना है, प्री प्राइमरी के बाद। तो तभी तक वेट करना है। आएगा, सर जैसे अन्य सारी चीज़ें आ रही हैं सामने, वैसे जी सब आएगा सामने। सर इट मीन्स अगर हम आप पूरी तरह से इसका निष्कर्ष निकाले या सार निकाले तो हम्म मतलब कि दिसंबर 2022 से पूर्व हम लोग हम्म। के बारे में प्रक्रिया आगे बढ़ सकती है। बिल्कुल बिल्कुल, उम्मीद पूरी करके हम लोग चला जा रहा है, और पॉजिटिव सोचिए और जो भी कर रहे हैं करते रहिए। तो उससे क्या होगा कि जब व्यस्त रहेंगे, पैसे की कोई दिक्कत नहीं होगी, तो टेंशन नहीं रहेगा, होना तो है ही है। नहीं सर ऊपर और वाले आगे के बढ़िए। आशीर्वाद से सर कंप्यूटर का मेरा काम अच्छा चलता है। अच्छा और अच्छा। एनजीओ स्कूल सोसाइटी मदरसा का आप जानते हैं कितना हाँ हाँ। डेवलपमेंट है। हम्म। तो उस फोकस से चूंकि मैं जुड़ा हूँ 10 सालों से जुड़ा हूँ तो एक्सपीरियंस हमारा उस हम्म। मामले में काफ़ी चीज़ें हैं। मैं अच्छा अच्छा। आरटीआई पे भी बहुत अच्छी तरीक़ा से काम करता हूँ। प्रेजेंट टाइम में मैं एलएलबी भी मेरा कंप्लीट है। अच्छा अच्छा। तो इसलिए सर एक तरह से ऊपर वाले का चाहिए कि जानकारी जो है हम्म। कहीं ना कहीं मार्गदर्शन जो हमें मिला हुआ है हम्म। बस ऐसे वो सर काफी में भी काफ़ी काम आ रहा है। चलिए, तो आपने जो भी पढ़ाई की है, ये अच्छी बात है, आपके पास इतने सारे नॉलेज हैं। तो जब आप जैसे लोग टीचर बनेंगे और सिस्टम में आएंगे, तो बच्चों को जो है अच्छे से कोई भी चैप्टर या कोई भी टॉपिक समझा पाएंगे और अच्छी नॉलेज दे पाएंगे। अब सर जैसे आपने एक चीज़ एक महिला से आपके सर बात हुई थी वीडियो में आपने डाला था पोस्ट। हम्म। शायद किसी की कुछ मार्कशीट टेट की नहीं मिल रहा था तो आपने उसको सजेशन दिया था कि आप आरटीआई के माध्यम से उस चीज़ को मांगा जा सकता है हम्म। या जानकारी की जा सकती है। हाँ, उनका सीटेट का था जी कैंडिडेट, सर। उनको रोल नंबर भी नहीं मालूम था, अपना याद नहीं जी था। तो मैं अपना प्रचार नहीं कर रहा हूँ लेकिन मैं अगर ऐसे अपने आस पड़ोस में ऐसी किसी चीज़ को मैं देखता हूँ तो हम्म। मैं काफ़ी हद तक उनकी मदद के लिए तत्पर रहता हूँ खासतौर से आरटीआई के मामले में। अच्छा अच्छा, अच्छी बात है। आप सर एक वीडियो बना के हम लोग को जानकारी देते हैं ये सबसे बड़ा कार्य है। तो हम भी थोड़ा सा उससे प्रेरित होकर के कुछ इस तरह का कार्य करते हैं। अच्छा अच्छा, तो आप भी आइए यूट्यूब पर, इस तरह की जानकारी जो है, लीगल जो इन्फॉर्मेशन है, लोगों को जानकारी नहीं है, बिल्कुल भी अवेयर नहीं है लोग, तो इस तरह की इन्फॉर्मेशन दीजिए। अभी सर हमने सेंट्रल गवर्नमेंट से तमाम मेरे पास आरटीआई के लेटर पड़े हुए हैं जो मैं पीएमओ कार्यालय से और सारे संबंधित अधिकारी से मैंने मांगा हुआ है। हम्म। बहुत सारी बिंदुओं को लेकर के जिसका आया भी जवाब किसी का घुमा फिरा करके भी उन्होंने दिया जवाब। हम्म। तो चूंकि अब हमारा एक बिजनेस है तो हमें बिजनेस छोड़ के तो पूरी तरह से उसमें लग नहीं सकता। हम्म। तो मैं उस चीज़ को जो मिलता है जो काम के लायक होता है वो मैं लोगों को शेयर कर देता हूँ और हम्म। नहीं तो मैं अपने कार्य में व्यस्त रहता हूँ। हम्म। क्योंकि सर अर्जन भी जरूरी है ना बिना अर्जन के तो जिंदगी चलने बिल्कुल वाली है बिल्कुल नहीं। भाई, कोई भी काम कीजिए, कोई भी हेल्प कीजिए, पैसा उसके बदले आप ले रहे हैं तो बिल्कुल लीजिए, वो नहीं सर गलती नहीं है। उन लोगों से मैं पैसे नहीं लेता जिसका जो मैं
हमारा जो पेशा है उस चीज में मैं पैसा लेता हूँ, ना हाँ, कि आरटीआई के मामले में। जिस पेशे में आप हैं, जिसको आपने अपना इनकम का जरिया बनाया, उसमें पैसा ले रहे हैं, सही है, और किसी की भी हेल्प भी कर रहे हैं, तो लीगल तौर पे आप जो है एक वकील के नाते जो है ले सकते हैं, यहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं है। और आज के टाइम में एक चीज़ जानिए कि फ्री कुछ भी मत कीजिए, किसी की हेल्प फ्री में भी मत कीजिए, हेल्प भी मत कीजिए फ्री वाला। क्यों? उसकी कोई वैल्यू नहीं, कोई नहीं समझता है। सही कह रहे हैं सर। हम्म। है तो तो सर, हेल्प लेकिन हमसे कीजिए। ये होता है ना कि सर जो आस पड़ोस के लोग, या जैसे कह सकते हैं कोई पीड़ित है, हम्म। तो अगर हमसे कोई परामर्श मांगा, भैया ऐसा नहीं है, कैसे क्या कर सकते हैं, तो जो हमारे लायक निःशुल्क की बात जो आती है, मैं, मेरे अंदर सर मना करने की आदत नहीं है, मैं उनका कर सिर्फ देता हूँ। निःशुल्क उसी का कीजिए जो लगे कि नहीं ये सक्षम नहीं है। जो सक्षम है उसको जो है इस तरह की सुविधा देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने कहा ना, आज के टाइम में किसी का भी इस तरह से हेल्प ना कीजिए जो कि सक्षम है, जी सर। क्योंकि लोग फिर वैल्यू नहीं देते हैं इन चीज़ों का। जो सक्षम है उसको तो जरूर आप अपना जो भी होता है लीजिए, तो आपका अधिकार बनता है। और जो इस तरह का है, परेशान है और सक्षम नहीं है, जी सर। अक्षम है वो, तो उसकी हेल्प कीजिए, जिस तरह से भी कर सकते हो, जो भी कर सकते हो, लेकिन तो सर। सक्षम से लीजिए जरूर, जी सर। क्योंकि कोई वैल्यू नहीं समझता इस तरह से। इन लोगों को जो है ऐसे फ्री में देना कुछ भी सही नहीं है। हाँ, कहने तो सर सही है, लेकिन पता नहीं कड़वा मुझसे कह कड़वा नहीं हो लगता पाता है। कड़वा कड़वा लगता है, ये थोड़ा अच्छा नहीं लगता है सुनने में ये बातें, लेकिन ऐसा ही होना चाहिए। अभी सर हमारे घर के आस पड़ोस के लोग, जब से उन्होंने जाना कि मैं आरटीआई पे काफी काम करता हूँ, हम्म। तो हमारी शॉप पे आए और उन्होंने काफी बना के मैं दे देता था, अपना जाइए भैया पोस्ट कर दीजिए, और हम्म। आपको बकायदा ऑफिस से लिखित रूप में आएगा वहां से लेटर। तो हम्म। इस तरह से एक लोगों का किया, दो लोगों का किया, चार लोगों का किया, संख्या बढ़ती गई, तो मुझे अपने शॉप पे लगाना ही पड़ा कि परामर्श शुल्क के रूप में फिर 500 रुपये लूंगा। और सही जब है। जब से मैंने लगा दिया तब से वो काफी कम हो गए, ना के बराबर। एक मिनिमम फीस रखिए और जी सर। वो लेते रहिए। लोग आते हैं तो भी ठीक, नहीं आते हैं तो भी ठीक। फ्री करेंगे तो कोई फायदा नहीं है, आपका भी समय किल हो रहा है, आप उतने जी समय में कुछ और करेंगे। जो एकदम इस तरह का लगे कि नहीं इसको जरूरत है, इसकी सहायता करनी चाहिए, उसकी कीजिए। नहीं तो ऐसे तो आप अगर कहेंगे कि जो है आरटीआई के लिए आप आ सकते हैं, फ्री है बिल्कुल, तो हर कोई आ जाएगा, और उसके बाद आपको कभी अगर कोई काम पड़ जाएगा तो फिर वही लोग और वास्तव में रास्ता बदल लेंगे। इस चीज का मैंने एक आरटीआई का एक मैंने जो बेसिक पकड़ा हुआ है, हम्म। मेरे इस आरटीआई के बदौलत मैंने कई का ऑफिस में काम भी मेरा हुआ है, व्यक्तिगत काम। हम्म। जो फंसा हुआ था, अगर मैं आरटीआई शायद ना मांगता, तो हम्म। वो लोग करते भी ना, या फिर करते तो एक रिश्वत के लोग तौर पे करते उस चीज को। हम्म। तो कहीं ना कहीं ये कानून सर हेल्प बहुत अच्छा करता है, नहीं, सही इसमें दो है। राय नहीं है। इस कानून की भी जानकारी बहुत सारे लोगों को नहीं है, इसलिए जो है लाभ नहीं ले पाते हैं। सही है। यहाँ तक कि सर मैं आयोग भी गया है, व्यक्तिगत अपनी पैरवी के लिए, अपनी खुद के केसेस में, अच्छा तब जाके अच्छा। मेरा कार्य हुआ है। अच्छा अच्छा। चलिए तो हाँ ठीक है, फिर बात होगी आपसे। जी सर। ठीक है, रखते हैं फिर। ठीक सर, ठीक सर, नमस्कार। ठीक, नमस्कार।